हेलो स्टूडेंट्स। आज इस सेशन में हम लोग इरेशनल फंक्शन के इंटीग्रेशन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसमें तीन फार्मूले को हमें यूज़ करना होता है। पहले मैं इस तीन फार्मूले को डिराइव करने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं हेडिंग देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शंस। तो मैं पहला फार्मूला यहाँ पर डील करने जा रहा हूँ, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इनटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। ये पहला फार्मूला है। ये फार्मूला कैसे आया इस चीज़ को पहले हम लोग ऑब्टेन करेंगे। तो इसका मैं प्रूफ बताने जा रहा हूँ। इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स। मैंने सब्स्टिट्यूशन में बताया हुआ था कि जब कभी भी आप इस तरीके का परफॉर्मा पाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का परफॉर्मा पाएंगे, तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करने जा रहे हैं। यहाँ से डी एक्स बाई डी थीटा निकालिए तो ये कितने के बराबर आएगा? ए कॉस थीटा के बराबर आएगा। यहाँ से डी एक्स की वैल्यू थीटा के टर्म में अगर फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा ए कॉस थीटा डी थीटा। इस इंटीग्रेशन को हम लोग आई सपोज कर लेते हैं। तो आई को लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा एंड डी एक्स इज ए कॉस ऑफ थीटा डी थीटा। इसे फर्दर लिखा जा सकता है ए कॉस ऑफ थीटा इंटू ए कॉस ऑफ थीटा डी थीटा। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बी कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट ए कॉस थीटा के बराबर होगा। इसे फर्दर लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा डी थीटा। ए स्क्वायर चूँकि कांस्टेंट है इसे बाहर ले लेंगे, ये बचेगा इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा डी थीटा। मैंने ये भी बताया हुआ था कि जब भी कॉस और साइन का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा तो इसे मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो इसे लिखेंगे ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डी थीटा। इसे फर्दर लिखा जा सकता है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इंटू इंटीग्रल ऑफ डी थीटा प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा डी थीटा। ए स्क्वायर बाई टू इंटू इंटीग्रल ऑफ डी थीटा विल बी थीटा एंड इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा विल बी साइन 2 थीटा बाई टू प्लस सी वेयर सी इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इंटू थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई टू प्लस सी वेयर सी इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस 2 से यह 2 कैंसिल आउट होगा और अल्टीमेटली आपके पास जो रिजल्ट आएगा ए स्क्वायर बाई टू इंटू थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सी वेयर सी इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम लोग यहाँ से थीटा फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि भाई पूरे को एक्स के फॉर्मेट में आपने एक्सप्रेस करना होगा। तो थीटा विल बी साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, इट विल बी साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए। साइन थीटा विल बी एक्स बाई ए एंड कॉस थीटा विल बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस सी वेयर सी इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ए स्क्वायर बाई टू से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए तो ये लिखा जाएगा ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी वेयर सी इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यही फार्मूला ना था कि भाई इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए।
ये जो 3 फार्मूला यहाँ निकलेगा वो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट फार्मूला होने जा रहा है। एरिया अंडर कर्व्स में बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाएगा। तो चलें हम लोग अब दूसरे फार्मूले की तरफ मूव करते हैं कि दूसरा फार्मूला है क्या। चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और दूसरे फार्मूले को लिखते हैं और उसको डिराइव करते हैं कि कैसे उस फार्मूले का वो आउटकम आया है। तो सेकेंड फार्मूला जो है, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स that is equal to x divided by 2 under root a square plus x square plus a square divided by 2 into natural log of mod of x plus under root x square plus a square within the mod plus c where c is a constant of integration। यह सेकेंड फार्मूला है। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। तो प्रूफ जो इंटीग्रल गिवन है उसे आप आई सपोज कर लीजिए। लेट आई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इस तरीके के परफॉर्मा में हम लोग एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा या ए कॉट थीटा सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर रहे हैं एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा जो होगा वह ए सेक स्क्वायर थीटा होगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं डी एक्स इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इस पूरे इंटीग्रल को हम लोग थीटा के फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो ये लिखा जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर। एक्स के जगह पर हम लोग ए टैन थीटा पुट करेंगे तो इट विल बी ए स्क्वायर टैन स्क्वायर ऑफ थीटा एंड डी एक्स विल बी ए इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसे फाइनली आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ सेक ऑफ क्यूब थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशनल पार्ट्स में इंटीग्रल ऑफ सेक ऑफ क्यूब थीटा डी थीटा का इंटीग्रल वैल्यू मैंने निकलवाया हुआ था। मैं उस रिज़ल्ट को यहाँ पर डायरेक्टली लिखने जा रहा हूँ कि इंटीग्रल ऑफ सेक ऑफ थीटा रेज टू द पावर 3 विद रेस्पेक्ट टू थीटा दैट इज इक्वल टू 1/2 होल इंटू सेक ऑफ थीटा into tan of theta plus natural log of mod of sec of theta plus tan of theta। यह रिज़ल्ट जो है सो मैंने इंटीग्रेशन पार्ट्स में निकाला था। इस रिज़ल्ट को हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ करेंगे। तो देखिए तो ये लिखा जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होल इंटू इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा इंटू टैन थीटा प्लस नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस tan ऑफ थीटा विदिन द मॉड प्लस सी वेयर सी इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ tan थीटा x बाई ए के बराबर है। तो चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं। यह थीटा है, यह x होगा, यह a होगा। तो यह पार्ट जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सेक थीटा अगर यहाँ से निकालेंगे तो दिस बाई दिस लिखा जाएगा। तो यह होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इंटू टैन थीटा विल बी एक्स बाई ए। तो यहाँ एक्स बाई ए लिख दिया। नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। टैन थीटा विल बी एक्स बाई ए प्लस सी वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए इसे फर्दर लिखा जा सकता है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये लिखा जाएगा x डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस सी वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विद इन द मॉड माइनस नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस सी वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं x बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विद इन द मॉड माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस सी। देखिए ए भी कांस्टेंट है तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, सी भी कांस्टेंट है तो इसके जगह पर एक न्यू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपके पास अल्टीमेटली जो रिज़ल्ट आएगा x डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विद इन द मॉड प्लस सम सी डैश वेयर सी डैश इक्वल्स टू c minus a square divided by 2 into natural log of mod of a is a new constant of integration. New constant of integration. इंटीग्रेशन तो देखिए तो यही आउटकम है ना, इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब चलिए हम लोग तीसरे फार्मूले की तरफ चलते हैं, तो इस पार्ट को रब करते हैं। तो ये तीनों फार्मूला आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है, इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रखेंगे और इस तीनों फार्मूले को याद रखने का प्रयास करेंगे। अब थर्ड फार्मूला मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विद इन द मॉड। चलिए इस फार्मूले को भी हम लोग घेर देते हैं। जितना भी फार्मूला मैंने इंटीग्रेशन से रिलेटेड करवाया या जहाँ भी फार्मूला करवाया है उसको मैंने जो है सो हाईलाइट कर दिया है। अब चलिए इसका प्रूफ मैं बताने जा रहा हूँ। लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस तरीके का जब भी आप स्ट्रक्चर पाते हैं तो आप एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा सब्स्टिट्यूशन लेके चलते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू ए सेक थीटा सब्स्टिट्यूशन को यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ से dx बाई डी थीटा अगर निकालेंगे तो यह होगा ए सेक थीटा टैन थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ से फर्दर लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू ए इंटू सेक थीटा इंटू टैन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। अब इस पूरे इंटीग्रल को हम लोग थीटा के फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये देखिए तो लिखा जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर एंड डी एक्स इज ए सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा। ए स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 विल बी टैन स्क्वायर थीटा। तो यह अल्टीमेटली लिखा जाएगा ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू टैन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ए स्क्वायर चूँकि कांस्टेंट है इसलिए इसको इंटीग्रल साइन से बाहर ले लेंगे, इसे लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा टैन स्क्वायर थीटा विल बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। इसे फर्दर लिखा जा सकता है ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ सेक ऑफ क्यूब थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा डी थीटा। और इंटीग्रल ऑफ सेक क्यूब थीटा का फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने लिखा था और मैं इस फार्मूले को फिर से लिखने जा रहा हूँ। दैट इज इक्वल टू 1/2 होल इंटू सेक ऑफ थीटा इंटू टैन ऑफ थीटा प्लस नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक ऑफ थीटा प्लस टैन ऑफ थीटा। और इसको जो है सो मैंने डिराइव भी किया था इंटीग्रेशनरी पार्ट्स में। अब चलें सारे का इंटीग्रल वैल्यू लिखें तो ये देखिए तो लिखा जाएगा ए स्क्वायर होल इंटू सेक थीटा इंटू टैन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टैन ऑफ थीटा। इसकी वैल्यू को रखा और इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा जो होगा डेट इज़ माइनस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक ऑफ थीटा प्लस टैन ऑफ थीटा प्लस सी वेट्स इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं ए स्क्वायर
into sec of theta into tan of theta by 2 minus 1 by 2 into natural log of mod of sec of theta plus tan of theta plus c, where c is a constant of integration. इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू सेक ऑफ थीटा इंटू टैन ऑफ थीटा माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टैन ऑफ थीटा प्लस सी, वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. और यहाँ सेक थीटा एक्स बाई ए के बराबर है. इसका मतलब अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग, या 90 डिग्री है या थीटा है, सेक थीटा एक्स बाई ए, तो यह जो साइड लेंथ होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर होगा. तो यहाँ से देखिए तो ए स्क्वायर बाई 2 सेक थीटा के जगह पर तो हम लोग एक्स बाई ए लिखेंगे ही. टैन थीटा के जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए लिखेंगे, माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस सी, वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब इसे कम्प्लीटली सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए तो ये लिखा जाएगा एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस सी, वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं एक्स डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विद इन द मॉड लॉग ऑफ एम बाई एन अप्लाई करेंगे तो लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन, पीछे माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस सी, वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. यहाँ ए कांस्टेंट है, इस वजह से ये पूरा टर्म कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा. तो भाई सी प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए एक न्यू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाएगा. तो इसके जगह पर हम लोग सी डैश पुट करेंगे तो अल्टीमेटली जो आपके पास रिजल्ट आया है एक्स डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सम सी डैश, where c dash equals to c plus a square divided by 2 into natural log of mod of a new constant of integration, a new constant of integration, integration. तो देखिए तो यही फार्मूला ना मैंने ऊपर लिखा था. तो ये 3 फार्मूला आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट फार्मूला होने जा रहा है. इस तीनों फार्मूले को आप याद रखेंगे और साथ ही साथ इसका जो प्रूफ है वो भी याद रखेंगे. अब चलिए इस तीनों फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस पर वर्कआउट करते हैं कि भाई कैसे इस फार्मूले को अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, वो यहाँ देखेंगे. अब तो मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ. इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हुआ. तो इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अभी जस्ट मैंने बताया था कि इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डैट इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए. यह फार्मूला अभी जस्ट मैंने बताया था. अब देखिए यह ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट पर चला आया तो इसे लिखेंगे एक्स बाई 2 अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी, वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो इसे लिखा जा सकता है एक्स बाई 2 अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25 बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी, वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. यही फाइनल आंसर होगा. अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट
tan स्क्वायर ऑफ x माइनस 4 इंटू सेक स्क्वायर ऑफ x dx। तो यहाँ देखिए तो पुट कर देते हैं t इज इक्वल टू tan x, तो dt कितने के बराबर होगा, तो यह सेक स्क्वायर ऑफ x dx के बराबर होगा। तो देयरफॉर इंटीग्रल कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4 और सेक स्क्वायर dx, तो dt लिखा ही जाएगा। अभी मैंने फॉर्मूला डील किया था इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डैट इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यह फार्मूला जो है सो अभी डिराइव भी किया था, तो इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम लोग। तो देखिए यह लिखा जाएगा t डिवाइडेड बाई 2, इसे पहले हम लोग इस परफॉर्मा में लिख लेते हैं टी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डी टी। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग t डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर तो 4 ही होगा, माइनस ए स्क्वायर अर्थात 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 4 प्लस सी वेयर सी ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस 2 से यह 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब t की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो देखिए तो ये लिखा जाएगा tan x डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट tan स्क्वायर ऑफ x माइनस 4 माइनस 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan ऑफ x प्लस अंडर रूट tan स्क्वायर ऑफ x माइनस 4 विद इन द मॉड प्लस सी वेयर सी ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से फॉर्मूले को आपको अपने क्वेश्चन में अप्लाई करना होगा। अब चले हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब मैं थर्ड क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 विद रेस्पेक्ट टू x। अभी तक हम लोग देखे थे कि भाई जो भी पीछे क्वेश्चन बनाए थे उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म था, एक्स का टर्म एब्सेंट था, एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट का टर्म था। तो वहाँ से तो वो डायरेक्टली फार्मूला के फॉर्मेट पर चला आता था या तो सब्स्टिट्यूशन को यूज करते हुए चला आता था। लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों का टर्म यूज़ है। जब भी एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म प्रेजेंट होगा तो आप पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो देखिए तो इसे लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। तो देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया dx। इसे फर्दर लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर dx। अब यह इस स्ट्रक्चर में चलाया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट के स्ट्रक्चर में चलाया। और इसका फार्मूला मैंने बताया हुआ था कि इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट विद रेस्पेक्ट टू एक्स डैट इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को अब हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो लिखा जाएगा यहाँ पर, देखिए x के जगह पर है क्या, x माइनस 1, तो लिखेंगे x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस अंडर रूट x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर विद इन द मॉड प्लस सी वेयर सी ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसे कम्प्लीटली सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट, इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये चलाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 विद इन द मॉड प्लस सी वेयर सी ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए इस पार्ट को भी अरेंज करते हैं और एक न्यू क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं।
अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिखने जा रहा हूँ। इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 3x² माइनस 2x प्लस 6 dx। अभी जस्ट इसके प्रीवियस हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें x² का कोएफिशिएंट 1 था, लेकिन अब x² का कोएफिशिएंट यहाँ 3 है। तो हमेशा आपका प्रयास यह होगा कि x² का कोएफिशिएंट 1 बना लीजिए, आप सेफ मोड में रहिएगा। तो यहाँ देखिए तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा क्या, x² माइनस 2/3 इंटू एक्स प्लस 2 dx। अब इसे परफेक्ट स्क्वायर में ट्रांसफॉर्म कर लीजिए, तो इसे लिखा जाएगा √3 इंटू अंडर रूट x² माइनस 2 इंटू 1/3 इंटू एक्स, तो 2ab, तो 1/9 ऐड कर दिया तो इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। जितना ऐड किया उतना माइनस कर लिया, प्लस 2 dx। इसे फर्दर लिख सकते हैं √3 इंटू इंटीग्रल ऑफ x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। इस दोनों को ऑपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा 17/9 dx। अब इसे फर्दर लिख सकते हैं √3 इंटू इंटीग्रल ऑफ x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17/3 होल रेज़ टू द पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू x। आप देख रहे होंगे कि यह इस फॉर्मूले के स्ट्रक्चर पर चला आया। इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट x² प्लस a² विद रिस्पेक्ट टू x डैट इज इक्वल टू x/2 इंटू अंडर रूट x² प्लस a² डिवाइडेड बाई 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट x² प्लस a² विद इन द मॉड। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करके इसका इंटीग्रल वैल्यू हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर ये लिखा जाएगा √3 इंटू x की जगह पर x माइनस 1/3 है, तो लिखा जाएगा x माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट x माइनस 1/3 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 17/3 का होल स्क्वायर, तो ये लिख दें हम लोग 17/9 प्लस a²/2, तो देखिए तो ये लिखा जाएगा 17/9 इंटू 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ये लिखा जाएगा x माइनस 1/3 प्लस अंडर रूट x माइनस 1/3 होल रेज़ टू द पावर 2 प्लस 17/9 विद इन द मॉड प्लस c वेयर c इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ से इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो इसे लिखेंगे 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6। इस √3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए तो यह सॉल्व जो होगा फिर ये पार्ट दे देगा ना, क्योंकि इसी पार्ट को ट्रांसफॉर्म करते हुए यहाँ तक लाए थे। तो ये देखिए तो यहाँ से चला आएगा 3x² माइनस 2x प्लस 6, यहाँ से ये चलाएगा 17/18 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3x माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 17 होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस c वेयर c इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बेसिकली आपको आंसर को ब्रीफ परफॉर्मा में लिखना होगा, ये भी रिक्वायर्ड होगा। इसे लिख सकते हैं 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू अंडर रूट √3 से इसे मल्टीप्लाई नहीं किया तो यहाँ पर √3 मेरे से मिस कर गया है, तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 17 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, चूँकि इसको मल्टीप्लाई कर दिए थे और इसे मल्टीप्लाई नहीं कर पाए थे, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3x² माइनस 2x प्लस 6 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसे लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3x माइनस 1 प्लस अंडर रूट, इसका स्क्वायर ओपन करना चाहते हैं तो स्क्वायर ओपन कर लीजिए, तो ये लिखा जाएगा 9x² प्लस 18 माइनस 6x विद इन द मॉड लॉग ऑफ m/n लगा रहे हैं, तो माइनस 17/6√3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3 प्लस c, क्योंकि लॉग ऑफ m/n होगा तो लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n इससे मल्टीप्लाई होगा, वो यहाँ पर लिख दिया।
अब देखो तो यह पूरे के जगह पर एक न्यू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, क्योंकि भाई ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो चुका और ये तो कांस्टेंट है ही। तो इसे लिखेंगे 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू अंडर रूट 3x² माइनस 2x प्लस 6 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3x माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9x² माइनस 6x प्लस 18 within the mod plus some c dash, where c dash equals to c minus 17 divided by 6 into square root of 3 into natural log of mod of 3 is a new constant of integration, is a new constant of integration, constant of integration, integration। तो इस तरीके से आपने इसका फाइनल आंसर भी तैयार करना है। होपफुली यहाँ तक की बातें तो आपके समझ में अच्छे ढंग से आ गई होंगी। चलिए इस पूरे पार्ट को हम लोग अरेंज करते हैं और हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, इंटीग्रल ऑफ x प्लस 2 इंटू अंडर रूट x² माइनस 4x प्लस 6 dx। अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन वर्कआउट किया है, यहाँ पर जो कोएफिशिएंट हुआ करता था 1 हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ देख रहे हैं कि जो कोएफिशिएंट है वो एक लीनियर एक्सप्रेशन है और स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो लीनियर एक्सप्रेशन का जनरेशन होता है। तो पहले इसे डिफ्रेंशिएट करके देख लेंगे कि भाई इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आता क्या है, डेट इज़ 2x माइनस 4 आएगा। जो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आएगा वो वैसा परफॉर्मा यहाँ पर पहले क्रिएट कर लेना है, 2x माइनस 4 यहाँ क्रिएट कर लेना है। बात समझ में आई? तो पहले 2x माइनस 4 यहाँ साइड में इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिख लेते हैं कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ x² माइनस 4x प्लस 6 जो होगा डेट इज़ 2x माइनस 4। जब भी इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहे, ये तो दिमाग में ही चलेगा, लेकिन प्रेजेंटली मैं अभी लिख के बता रहा हूँ कि भाई 2x माइनस 4 आया है, तो 2x माइनस 4 आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कोई अंतर नहीं होगा ना, तो ये लिखा जाएगा इतना। अब इसे फर्दर लिख सकते हैं 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 2x माइनस 4, यहाँ प्लस 4 था तो भाई प्लस 8 कर दें, इसको ब्रैकेट में यूज़ कर देते हैं, क्योंकि 2x माइनस 4 जो यह एंटिटी आया था इसको एक जगह रखेंगे और ये जो कांस्टेंट टर्म बाहर आया ताकि ये इसके बराबर हो सके उसको ब्रैकेट से बाहर रखेंगे और ये लिखा जाएगा x² माइनस 4x प्लस 6 विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस पार्ट को ही मल्टीप्लाई करेंगे, इस पार्ट को ही मल्टीप्लाई करेंगे और अलग अलग कर लेंगे। तो ये लिखा जाएगा 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 2x माइनस 4 इंटू इंटीग्रल ऑफ x² माइनस 4x प्लस 6 विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 4 इंटू 1/2 इंटू 8 4 हो जाएगा इंटू इंटीग्रल ऑफ x² माइनस 4x प्लस 6 dx। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 4x प्लस 6 का कोएफिशिएंट 1 हो चुका, या पिछले वाले क्वेश्चन जो अभी हमने किया है उस पर ट्रांसफॉर्म हो गया और यह सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाएगा। इसे यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे, तो यहाँ पर चलिए सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर देते हैं। तो पुट t इज इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 6, तो dt कितने के बराबर होगा, तो ये लिखा जाएगा 2x माइनस 4 dx। और यहाँ पर तो हम लोग परफेक्ट स्क्वायर ही कंप्लीट करेंगे, तो 1/2 इंटू ये लिखा जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ t dt प्लस 4 इंटू इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए तो x² माइनस 4x प्लस 4, यहाँ प्लस 6 था अर्थात प्लस 2 बच चुका। प्लस 2 को हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया x² प्लस a² के
फॉर्मेट पर चला आया, और ये तो डायरेक्ट आप इंटीग्रल वैल्यू इसका लिख ही सकते हैं। तो 1/2 इंटू टी रेस टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 4 इंटू इसका इंटीग्रल वैल्यू जो होगा x डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विद इन द ब्रैकेट प्लस सी, वेयर सी इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ t की वैल्यू जो है सो पुट कर देंगे, तो ये देखिए तो लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 रेस टू द पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस x माइनस 2 इंटू 2, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अंडर रूट इसको कम्प्लीटली सिंप्लीफाई करके लिख दें तो ये कितने के बराबर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 के बराबर होगा। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 4 जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस 4 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस अंडर रूट, और इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 विद इन द मॉड प्लस सी, वेयर सी इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब कभी भी स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई लीनियर एक्सप्रेशन होता है तो इस तरीके से आपने बिहेव करना है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए इसी परफॉर्मा पर एक और क्वेश्चन जो है सो हम लोग वर्कआउट करते हैं। तो इससे रिलेटेड जो परफॉर्मेंस था वो सारा परफॉर्मा मैंने यहाँ पर डील किया है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ 3x माइनस 1 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 dx। तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि पहले जो यह पार्ट है रूट के अंदर का पार्ट है उसे डिफ्रेंशिएट आप कर लीजिएगा। डिफ्रेंशिएट करके ये क्या वैल्यू दे रहा है वो पहले आप लिख लेंगे। तो इट इज़ 2x प्लस 4, अर्थात 2 होल इंटू एक्स प्लस 2, या तो आप x प्लस 2 यहाँ क्रिएट कर लीजिए। तो यहाँ चलिए इसे लिख सकते हैं 3 होल इंटू एक्स प्लस 2 क्रिएट कर लिया, 3 इंटू एक्स विल बी 3x एंड 3 इंटू 2 विल बी प्लस 6। यहाँ माइनस 1 है, माइनस 1 के बराबर लाने के लिए माइनस 7 ऐड करना होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 dx। अब इस पार्ट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सेपरेट कर लेंगे, तो इसे लिखा जाएगा थ्राइस इंटू इंटीग्रल ऑफ x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 dx माइनस 7 इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 dx। अब यहाँ 2x प्लस 4 था, तो आप 2x प्लस 4 क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट कर सकते हैं, वैसे इसकी आवश्यकता नहीं है। तो 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 dx माइनस 7 इंटू इंटीग्रल ऑफ, और इसे परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए। तो इसे लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 11, तभी तो जाके ये माइनस 7 के बराबर होगा। अब इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं, इसके लिए सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे हम लोग। तो पुट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, देयरफॉर dt इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स प्लस 4 dx। तो इसे फर्दर लिखा जा सकता है 3/2 इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट t dt माइनस 7 इंटू अंडर रूट x प्लस 2 होल रेस टू द पावर 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 होल रेस टू द पावर 2 dx। यह एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के परफॉर्मा पर चला आया। अब इसका इंटीग्रल वैल्यू लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 3/2 इंटू टी रेस टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, इस 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स का फार्मूला मैंने बताया था अभी,
कि x डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो पहले लिखें x की जगह पर x प्लस 2 है तो x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज 11 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 it will be 11 by 2 into natural log of mod of x या x plus 2 plus under root x plus 2 whole raised to the power 2 minus 11 within the mod plus c where c is a constant of integration। अब यहाँ t की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये देखिए तो लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 रेस्ट टू द पावर 3 बाई 2 माइनस 7 divided by 2 into x plus 2 under root x square plus 4x minus 7 minus 77 divided by 2 इस 7 से मल्टीप्लाई किया into natural log of mod of x plus 2 plus under root x square plus 4x minus 7 within the mod plus c where c is a constant of integration। तो इस तरीके से आपने इरेशनल फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना है। तो होपफुली आपको ये सारी बातें अच्छे ढंग से समझ में आई होंगी और अगले सेशन में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पर वर्क करेंगे। वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंटीग्रेशन का। तो चलिए अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं, ठीक है।